मेक योर बेड इस बुक के ऑथर है विलियम एच मैक्रवन। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि अपने दिन की शुरुआत अपने बेड को अच्छे से बनाने से करें। इस लाजमी से दिखने वाले सवाल का जवाब यह है कि जीवन में कभी कभी सिंपल सी चीज बड़े बदलाव लेकर आती है। इन्हीं पहलुओं पर इस बुक में रोशनी डाली गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सी छोटी चीजें जीवन में बदलाव ला सकती हैं। सुबह सुबह आप अपना बेड बनाते हो, इतनी आम से दिखने वाली चीज भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। नेवी ऑफिसर रहने के दौरान ऑथर ने अफगानिस्तान और इराक दोनों जगहों में अपना समय बिताया है। इस दौरान उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को भी सीखा है। इस किताब में ऑथर ने कई सुझाव पाठकों को दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किसी तरह आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। यदि आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जहां युवा सैनिक बूट सीवर के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने उनके बिस्तरों पर ध्यान दिया हो और ये भी देखा हो कि वो कैसे उन्हें व्यवस्थित और साफ रखते हैं। ये बात आपको बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन सुबह अपने बेड को साफ करने से आपके दिन की शुरुआत सही दिशा में जरूर हो सकती है। ऑथर और उनके कैडेट के मेंबर्स को कोलोराडो कैलिफोर्निया में बेड को साफ रखने की कला को बेसिक ट्रेनिंग के रूप में सिखाया गया था। इसी के साथ उन्हें यह भी बताया गया था कि उठने के बाद किस तरह उन्हें पहला काम यही करना है कि वो अपने बेड को बना सके। इसके लिए एक बेड मेकिंग कोड भी हुआ करता था। इस कोड को सभी को फॉलो करना होता था। अगर कोई इस कोड को फॉलो नहीं करता था, उसे इसके लिए प्रॉपर सजा भी मिला करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद के बेड को बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। शायद आप सही भी है, लेकिन सुबह सुबह किसी एक ही चीज को सही तरीके से करना और वो भी रोज, इसके लिए डेडिकेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। ऑथर ने अपने मिलिट्री लाइफ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखी है वो ये है कि अपने टीममेट के महत्व को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑथर मानते हैं कि सबके जीवन में वो पड़ाव आता है जब उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से समझता हो। अगर कोई ऐसा आपके जीवन में हो जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, तो आपको भी उस इंसान की कदर करनी चाहिए। फिर ऑथर बताते हैं, कभी भी किताब को उसके कवर से जज मत करिए, ना ही जीवन से आसानी की उम्मीद करिए। क्या आपको जीवन में कभी किसी से सरप्राइज मिला है? मतलब कोई ऐसा जो पहले आपको काफी बोरिंग नजर आता हो, फिर आज वो आपका अच्छा दोस्त हो। इस बात का मतलब ये है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी पर्सनालिटी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में कोई राय बनानी भी हो तो पहले आप उसके दिल को परखने की कोशिश करिए। इससे उलट सिनारियो भी सच हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी अनजान के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर ले, फिर आपको पता चले कि वो इंसान तो ऐसा था ही नहीं। इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करिएगा कि क्या मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ। अगर आपका दिल गवाही दे और दिमाग साथ दे, तभी आप किसी अनजान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करिएगा। ऑथर यहाँ एक किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे और नेवी में अपने करियर को देख रहे थे, तब उन्होंने इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानने के लिए एक फॉर्म को ज्वाइन किया था। वहाँ उनको एक लड़का दिखा था। उसका नाम टॉम नॉरिस था। पतला दुबला और गंजा सा दिखने वाले उस लड़के को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये कभी नेवी ऑफिसर बनेगा। लेकिन फिर उसी लड़के ने वियतनाम में हुई लड़ाई को लेफ्टिनेंट के तौर पर लड़ा था और उस युद्ध का हीरो भी बना था। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई मासूम लोगों की जिंदगी को बचाया था। उस युद्ध को इतनी बहादुरी से लड़ा था कि उसे कई इंजरीज भी हो गई थी। इससे हमको जीवन की एक और सीख मिलती है, वो ये है कि हमें जिंदगी से हमेशा आसान रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऑथर को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान इस बात की सीख मिली थी कि जिंदगी आपके सामने कई तरह की चुनौतियां लेकर आती है।
अब ये आपके ऊपर है कि आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं या फिर उनसे डरकर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जिंदगी में दिक्कत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना आए, आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। आपको बस सब्र रखते हुए उस सुबह का इंतजार करना है। अपनी असफलता से सीखते रहिए और रिस्क लेने से कभी मत डरिए। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे असफलता अच्छी लगती हो? आपका जवाब होगा कि नेगेटिव चीजें किसे पसंद होती है। असफलता सब में ही नेगेटिव छुपी हुई है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप अपनी असफलता से भी फायदा उठा सकते हैं। एक बात आपको रखनी ही होगी कि भले ही सफलता आपको कुछ सीख दे या ना दे, लेकिन आपकी असफलता आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि असफलता हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस असफलता को अपने भीतर बैठा कर रख लें। हमें अपने दिमाग को हमेशा ही खोल कर रखना चाहिए। नेवी में अंडर वाटर ट्रेनिंग के दौरान ऑथर जिस टीम का हिस्सा थे, वो टीम ज्यादातर आखिरी स्थान पर आया करती थी। अब ऑथर के सामने रास्ता ये था कि वो अपनी असफलता से डरकर ट्रेनिंग को छोड़ दे या फिर इस बात की पहचान करे कि उनसे आखिर कहाँ पर गलती हो रही है। ऑथर ने दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरे रास्ते में चलकर उन्हें यह महसूस हुआ कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बस उसे अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। अगर इंसान ने अपने नजरिए को बदल लिया तो जीवन में उसे सफल और खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। असफलता ही आपको रिस्क लेना भी सिखाती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो रिस्क भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। ये बात भी सच है कि कंफर्ट में एक ही अलग मजा होता है, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो विश्वास मानिए कि आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। साल 2004 का किस्सा ऑथर शेयर करते हुए बताते हैं, इराक में युद्ध के दौरान ऐसी सिचुएशन आई थी जब उन्हें एक कठिन फैसला लेना था। इस फैसले में काफी ज्यादा रिस्क भी था, लेकिन उन्होंने रिस्क का चुनाव किया और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया था। नतीजा कुछ यूं हुआ कि मिशन में उनकी टीम को कामयाबी मिल गई थी। इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके पीछे रिस्क का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो उस समय डरकर रुक गए होते तो उनकी टीम को उतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऐसा मौका मिलता है कि आप सोच समझकर रिस्क ले सकते हैं, तो आपको अपने फैसले को बैक करते हुए रिस्क ले ही लेना चाहिए। याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क होगा आपकी सफलता का स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। फिर ऑथर बताते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, जीत आपकी जरूर होगी। जिंदगी आपके सामने बहुत सारे चैलेंज रखेगी। कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको आपके चाहने वाले ही धोखा देंगे। तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कमजोर नहीं पड़ना है। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो आपकी हिम्मत भी कमजोर पड़ जाएगी। जीवन में जब भी मुसीबत आपके दरवाजे में दस्तक देगी, तब आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना है। अगर आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, तभी आप जीवन के संघर्षों को सामना कर सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी दिक्कतों से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कभी भी भागना किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा संघर्ष को गले से लगाते चलिए। संघर्ष ही आपको जीवन का असली आनंद देगा। अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो आपको उस सिचुएशन से बाहर बस एक ही चीज निकाल सकती है, वो चीज है करेज, यानी हिम्मत। हमेशा इस चीज को अपने साथ रखिए। अगर हिम्मत आपकी साथ बन गई तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ऑथर बताते हैं, नेवर क्विट का नेचर अपने अंदर डेवलप करिए। कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी आप सोच भी लेते हैं कि क्यों ना मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी आपकी बात अपने किसी दोस्त से होती है। वो दोस्त आपको एक नया एंगल दिखाता है। ज्यादा कुछ नहीं बदलता है तो बस आपका नजरिया। ये सब चीजें बताती है कि आपकी जिंदगी में एक इंसान कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अपने लक्ष्य की तरफ हमें अग्रसर रहना है।
हमें अपनी आदत बनानी है कि जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये फीलिंग तब भी बहुत अच्छी है जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तब भी आपको ये याद रखना है कि अच्छा समय अभी आना बाकी है। याद रखिए, जब आपका समय खराब हो तो कभी भी खुद को या दूसरों को ब्लेम ना करें। याद रखिए, जिंदगी वही आपको देती है जैसा आप उसको बनाते हैं। इसलिए खुद के ऊपर हमेशा ही भरोसा रखिए। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जीवन भी आपके ऊपर भरोसा करेगा।